नमस्कार। धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में सुभाषितानी पाठ के प्रश्नोत्तर, मिलान, रिक्त स्थान और इसका संपूर्ण अभ्यास कार्य करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका इसमें, एक पदेन उत्तरत। तो एक पदेन उत्तरत का अर्थ क्या होता है? एक शब्द में हमें इसका उत्तर देना है। उदार चरितानां कृते संपूर्णा वसुधा किम अस्ति। जो उदार चित्त वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए संपूर्ण पृथ्वी क्या है? कुटुंबकम। कुटुंबकम माने परिवार। प्रश्न संख्या 2, अयम निजः परो वेति कहा गणयति। यह अपना, यह पराया, ऐसी सोच किसकी है? उत्तर देखिए, लघु चेतसाम, छोटे चित्त वाले व्यक्तियों की। प्रश्न संख्या 3, समुद्रेषु वृष्टिः कीदृशी भवति। समुद्र में वर्षा कैसी होती है? उत्तर आएगा इसका वृथा। वृथा माने व्यर्थ होती है। प्रश्न संख्या 4, विद्वान कुत्र पूज्यते। विद्वान कहाँ पूजे जाते हैं? लोके। लोके माने संसार में। अब प्रश्न संख्या 2, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित है। प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, सुख दुखयो किम लक्षणम अस्ति। सुख और दुख के किम माने क्या लक्षण है? इसका उत्तर देखिए, सर्वात्मा वशम सुखम, सर्व पर वशम दुखम अस्ति। सबका अपने वश में होना सुख है और दूसरों के वश में होना दुख है। प्रश्न संख्या 2, पंचवकाराः के सन्ति। 5 विकार कौन कौन से होते हैं? वेशः, वपुषः, वाचा, विद्या, विनयम च पंचवकाराः सन्ति। वेशः माने वेश, वस्त्र, वपुषः माने शरीर, वाचा माने वाणी, विद्या और विनम्रता, ये 5 वकार होते हैं। धीमताम कालः कथम गच्छति। जो धीमताम माने बुद्धिमान, बुद्धिमान अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं? काव्य शास्त्र विनोदेन। इसमें आएगा आपका काव्य, धीमताम कालः काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति। प्रश्न नंबर 4, दीपः वृथा कदा भवति। दीपक व्यर्थ कब होता है? यानी कि दीपक कब व्यर्थ होता है? दिवसे, दिन में दीपक जलाना व्यर्थ होता है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, मंजू साता पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यत। हमें सही शब्द चित्वा माने चुनकर वाक्य को पूरा करना है। जैसे उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। तो इसमें हमारा वर्ड आएगा तू। श्लोक के अनुसार उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। अब है डैश वृष्टि समुद्रेषु। तो वृष्टि यानी कि वर्षा और समुद्रेषु माने समुद्र में क्या होती है? व्यर्थ होती है। महांतम प्राप्य सद् बुद्धये। अब आगे देखिए, मूर्खाणाम समयः व्यसनेन निद्राया कलहेन गच्छति। इसमें आएगा आपका गच्छति। वेशेन वपुषा वाचा विनयेन च। 5 वकार होते हैं तो एक वकार हमारा विद्या भी है। तो वेशेन वपुषा वाचा विद्या विनयेन च। अब हमारे रिक्त स्थान हो गए। अब हम देखेंगे विलोम पदानि योजत। यानी कि विलोम शब्द हमें इन्हें सही क्रम में लगाने हैं। तो निज माने क्या होता है? अपना, और परा माने पराया। तो हम इसको इससे मिलान कर देंगे। फिर सबल को निर्बल से, शक्तिशाली और निर्बल दुर्बल, यानी कि उदार को अनुदार से, सुख को दुख से। ठीक है, ये मिलान हमारे हो गए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुता।
तो हिंदी भाषा में हमें अनुवाद करने हैं। ये हमारे संस्कृत में है तो इसको हमें हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। सर्वम परवसम दुखम सर्वमात्मा वसम सुखम। जैसा कि हमने श्लोक में इसकी हिंदी पढ़ी थी कि सबका पर वसम, दूसरों के वश में होना दुख है और अपने वश में होना सुख है। तो दूसरों के वश में रहना दुख है और स्वतंत्र रहना सुख है। वृथा तृप्तस्य भोजनम। वृथा माने व्यर्थ है, तृप्तस्य माने तृप्त को, भोजनम भोजन देना, तृप्त व्यक्ति को भोजन देना व्यर्थ है। महानतम प्राप्य सद्बुद्धि। सद्बुद्धि के महान होने पर किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। इसकी हिंदी होगी ये। विद्यावान पूज्यते लोके ना विद्या परिपूज्यते। जो विद्वान व्यक्ति होते हैं उनकी संसार में पूजा होती है, यानी उन्हें संसार में सम्मान मिलता है। ना विद्या परिपूज्यते। जो विद्वान नहीं है, जो अशिक्षित है, उनकी संसार में पूजा नहीं होती। बस आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्राम्य जीवनम के संपूर्ण अभ्यास कार्य, प्रश्नोत्तर, खाली स्थान, रिक्त स्थान, अनुवाद, सारा अभ्यास कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे।